अपन ने क्या देख लिया? इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, जीएसटी वगैरह देख लिया, राइट? आईजीएसटी किसमें लगता है? इंट्रा में। किसमें लगता है? आईजीएसटी लगता है इंटर में, ठीक है। और बाकी इसमें इंट्रा में एसजीएसटी और सीजीएसटी। लवली, ठीक है। अब अगला क्या आता है? जीएसटी कैलकुलेशन बेसिकली आ गया तुम्हें। जीएसटी कैलकुलेशन आ गया। अब देखना एक चीज समझते हैं अपन, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। जीएसटी और एक टॉपिक बचा है इसका, फिर जीएसटी डन है। क्या है? ठीक। ओ भाई, ठीक, लिखो, हेडिंग लिखो, जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन। जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन, इसे क्या बोलते हैं पहले ये समझेंगे अपन, ठीक है। एक चीज ये समझने का ट्राई करो कि लेट्स से एक मैन्युफैक्चरर है। क्या है? मैन्युफैक्चरर, ठीक है। उसके बाद एक डीलर है। डीलर और मैन्युफैक्चरर में क्या फर्क होता है? जो डिस्ट्रीब्यूट करता है फाइनली एंड कंज्यूमर तक आपकी चीजें पहुंचाता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर, डीलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और आपको बेचता है। आप क्या हो? एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर, बात ठीक है। अब सीन ये है ना कि जैसे इसने मैन्युफैक्चरर से खरीदा कुछ चीज, ठीक है, तो कुछ इसका कॉस्ट प्राइस होगा। मैन्युफैक्चरर जिस चीज पे बेचेगा उतने पे ये खरीदेगा, बात सही है। तो लेट्स से कोई चीज है, अपन एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट्स से मैन्युफैक्चरर ने कोई 5000 रुपीज की चीज बेची इसको, ठीक है। 5000 की चीज इसको बेची, ठीक है। तो अब सीन ये है ना कि क्या डीलर सिर्फ 5000 पे करेगा? क्या डीलर सिर्फ 5000 पे करेगा? डीलर को उतना पे करना पड़ेगा जितने का बिल बनेगा, राइट। और बिल में क्या इंक्लूडेड होता है? जीएसटी इंक्लूडेड होता है, राइट। तो जितना बेच रहा है इसमें आपको लेट्स से जो भी आइटम की मतलब बेचना और खरीदना हो रहा है दैट इज एट 18% जीएसटी, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। वो जीएसटी क्वेश्चन में दिया होता है, इट्स फाइन, गुड टू गुड मैटर करता है। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको कि 5000 का उसने कोई सामान खरीदा तो उसका बिल कितना का बनेगा? ये देखो, इसमें 18% ऑफ 5000 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 18% ऑफ 5000 कितना होता है? अबे इतना तो कर दो जल्दी से, 900, लवली, ठीक है। तो 18% ऑफ आपका कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा आपका? 900। तो बिल कितने का बनेगा? 5900, ठीक है। तो अब सीन ये है ना कि ये जो डीलर के लिए इनपुट की चीज है, समझ रहे, कुछ खरीद रहा है, तो इस जीएसटी को क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। इसका टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है कि जितने पे डीलर खरीद रहा है तो उसने भी कुछ जीएसटी पे किया होगा ना यार उस वक्त, राइट। अभी देखना एक चीज और, अब मान लो तुम्हारे उसने खरीद लिया 5900, उसने रुपीस दे दिए टोटल, जितने का बिल कितने का बनेगा? 5000 प्लस 900 का बनेगा। 5900 रुपीज उसने मैन्युफैक्चरर को दे दिए, उसने सामान खरीद लिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? अब ये तुम हो, तुम्हें बेच रहा है। तुम्हें कितने पे बेच रहा है वो? लेट्स से 1000 रुपीज के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितने के प्रॉफिट पे बेच रहा है? लेट्स से 1000 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा है। 1000 रुपीज के प्रॉफिट पे बेच रहा है। इसका मतलब तुम्हें कितने की सेलिंग प्राइस दिखाएगा वो? 6000। एग्जैक्टली, जीएसटी ऐड नहीं होता प्रॉफिट में, ठीक है। बताऊंगा तुम्हें, ये जितने पे इसने कॉस्ट प्राइस लिया है ना उतने पे ही आपका प्रॉफिट ऐड होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसने 6000 का सेलिंग प्राइस शो किया। कितने का सेलिंग प्राइस शो किया? 6000 का। बिल कितने का बनेगा इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहां पे जो बिल है वो बनेगा आपका 6000 प्लस 18% ऑफ 6000। हमेशा सेलिंग प्राइस का अपन देखते हैं ना यार, जीएसटी। ये तो 18% का बिल बनेगा आपके लिए। तो ये कितना हो गया टोटल, इसको देख लें एक बार। 18 6 जा, देखो 128 की तरफ जा रहा है क्या? 108 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये जब करके देखोगे तो 18 6 जा इज 108। तो आपका ये कितना अमाउंट हो गया? 1080, ठीक है। तो आपको कितना पे करना पड़ा, या बिल कितने का बना? 6000 प्लस 1080, 6000 प्लस 1080। तो बिल आपका कितने का बन गया? 7080। बात ठीक है। अब देखना, इस जीएसटी को क्या बोलते हैं? इसका भी एक नाम होता है, उसका नाम क्या था? इनपुट जीएसटी। तो इसका क्या होगा? आउटपुट जीएसटी, ठीक है। अब ढंग से देखना एक चीज, ठीक है। इनपुट जीएसटी पता चल गया, आउटपुट जीएसटी पता चल गया। अभी एक चीज गायब हो जाएगी, ढंग से देखना। डीलर ने ये वाला जीएसटी पे किया मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। तो ये वाला जीएसटी जो है ये गवर्नमेंट के पास जा चुका है। ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने 900 रुपीज गवर्नमेंट को दे दिए, ठीक है। और अब क्या है, जीएसटी बना है 1080, ठीक है। तो ये वाला जीएसटी डीलर को मिल रहा है फ्रॉम एंड कंज्यूमर। सोच के देखो, इस पे डिस्कशन चाहिए, इस पे डिस्कशन चाहिए, मैं सही बोल रहा हूं। इसको टू वे कम्युनिकेशन रखो, ढंग से देखना। ये जो 1080 है, ये जो 1080 है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट तक पहुंचाने की? डीलर की, राइट। तो डीलर अगर 1080 ये गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है, ठीक है, और पिछला जो भी 900 था वो भी उसी का पैसा था, तो नुकसान नहीं हो जाएगा? इस तरह सोचो कि इसने इस तरह है कि जब उसने गवर्नमेंट ने बोला ना कि भाई तुम्हारा 1080 जीएसटी मुझे दो, तुम्हारे बिल में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि मैं इसमें से 900 ऑलरेडी पे कर चुका हूं आपको। मेरे पास ढंग से समझ रहे हो? फिर से सुनना, इस गवर्नमेंट क्या मांगेगी इससे? जीएसटी मांगेगी कि जो भी आपने सेल किया है, बेचा है, उसके बिल के हिसाब से मेरे को जीएसटी दो। बात समझ रहे हो? तो उसने बिल चेक किया गवर्नमेंट ने इसका, तो इस पे जीएसटी था 1080। बात ठीक है। तो बोला, गवर्नमेंट बोली कि मुझे 1080 अमाउंट दो, ठीक है। लेकिन उस वक्त डीलर ने बोला कि भाई मैं 900 जीएसटी ऑलरेडी जब मैं ये सामान परचेज कर रहा था ना तो पे कर चुका हूं, ठीक है। तो 900 पे कर चुका हूं, अब मेरे को टोटल पे करना था 1080, तो मैं सिर्फ बचा हुआ 180 पे करूंगा, बचा हुआ 180 पे करूंगा, ये कहना चाह रहा हूं। तो जो टैक्स पेएबल बचता है ना डीलर का वो कितना बचेगा? वो बोलेगा कि इसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स को एक चीज और बोलते हैं, एक इसको शब्द होता है आईटीसी। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये वॉलेट बैलेंस टाइप होता है। वॉलेट पता है, अमेजॉन, मिंत्रा, इन सब पे देखा होगा वॉलेट, राइट। तो वॉलेट बैलेंस अगर आपका होता है, तो लेट्स से आपके पास 500 रुपए हैं वॉलेट में और आपने 1000 रुपए की सामान खरीदा, तो आपको यूं 500 पे करना पड़ता है ना नया। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये उसी तरह है। इसके वॉलेट में जैसे इसने पहली बार 900 रुपए पे किया ना जब खरीदते टाइम, तो इसके वॉलेट में 900 रुपए हैं। अब इसको 1080 देने थे, तो इसको नए तो 180 देने पड़े ना यार गवर्नमेंट को, ये कहना चाह रहा हूं। तो जो जितना इसको गवर्नमेंट को टैक्स पेएबल होगा, जो टैक्स पेएबल होगा, ठीक है, और नेट टैक्स पेएबल होगा, दैट शुड बी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये कह रहा हूं, जितना बचा है टैक्स पे करना उतना ही पे करेगा आफ्टर सेलिंग दिस, ये कह रहा हूं। समझे क्या? अब एक बार ये कहानी सी पूरी एक बार गो थ्रू कर लो कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, और उसमें कोई भी डाउट हो तो पूछो, क्योंकि अगर ये कहानी क्लियर है ना तो आपको आगे वाले क्वेश्चंस में डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और देखो एक और चीज, एक और खास बात बताऊं तुम्हें, इसका हेडिंग का नाम क्यों है जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन? क्योंकि ये जीएसटी सिर्फ प्रॉफिट पे लगा है, जो एक्स्ट्रा देना है ना वो सिर्फ प्रॉफिट पे लगा है। देखना, ये 5000 की चीज थी, इसने 6000 की कर दी, तो इसने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, इसने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1000 का। 1000 का 18% कितना होता है? 180। सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स लगा है, समझ रहे हो? पक्का? फिर से देखना,
क्योंकि जो एक्स्ट्रा बोल रहा है ना कि जितना प्रॉफिट कमाया है उतने पे ही टैक्स लगता है। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से करने का मेथड था। मतलब एक होता है लेंदी मेथड। लेंदी मेथड क्या होता है? आउटपुट टैक्स निकाला, इनपुट टैक्स निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वो आया। और एक शॉर्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट प्रॉफिट पे टैक्स निकालो, आंसर हो जाएगा। समझे क्या? क्लिक किया क्या है? पक्का? अब एक एक चीज लिख लो, थोड़ा टाइम लेके एक एक चीज लिख लेना, जो जो समझे हो सब अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है? सौम्या पूरा लिखना है ना, और कुछ भी नहीं समझ आए तो पूछना। एक एक चीज लिख लेना ना, मैन्युफैक्चरर है, इसने कोई 5,000 की चीज बेची, इस टाइप पूरा लिख लेना। समझ रहे हो? जो अब आप समझे हो पूरा ले लो, 3 से 4 मिनट पूरे ले लो और ये पूरी कहानी लिख दो, ये बहुत जरूरी है। बच्चे अपना नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो ये समझ में आया? एक एक चीज़ समझ में आ गई पूरी? ठीक, सब लिख दिया? लिखना ज़रूरी है, एक एक चीज़ लिख देना। और एक ये स्टेटमेंट वाइज तेरे को लिखना चाहिए यहाँ पे कि एक तो होता है, ये कौन लिखेगा बच्चे? नेट नेट टैक्स पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। थोड़ा साफ सुथरा लिख ले, ज़रूरी है। अभी नोट सही रहेंगे तभी सही रहोगे। और ये डायग्राम इस तरह बनना चाहिए, ठीक है? जब भी क्वेश्चन, हाँ बना 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 कोई ना, जब भी क्वेश्चन करोगे तब भी ये डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है? चीज़ें क्लियर रहेंगी।
ये सब समझ में आया? एक बार गो थ्रू कर लेना, जो डाउट है यहीं पूछ लो, ठीक है? कोई भी डाउट आए, कुछ भी आए। इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ गए? वो तुम्हारा वॉलेट बैलेंस, जब डीलर का वॉलेट बैलेंस, जब उसने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा था उस वक्त कुछ जीएसटी पे किया, तो उसके एक वॉलेट में बैलेंस आ गया कि भाई तू जब ये सामान बेचेगा तो एक्स्ट्रा जीएसटी जो है ना, टोटल जीएसटी पे करना है, उसमें से वो काट लेना और सिर्फ बचा हुआ पे करना। समझ रहे हो? वो वाली बात है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट सम वॉलेट बैलेंस, जीएसटी बैलेंस, कि भाई ये वाला मैं पहले पे कर चुका हूँ, मैं वापस नहीं के पे करूँगा, इस टाइप की बातें हैं। यस 900 उसको जीएसटी देख, उसको टोटल जीएसटी तो 1080 पे करना है, बट 1080 पे करना है, दैट इज फाइन। लेकिन उसको बोल रखा है, अब जब उसको बेचने के बाद गवर्नमेंट ने बोला ना कि भाई 1080 दो हमें, तब उसने बोला कि मैं 900 ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो जो नया अमाउंट है ना सिर्फ वही पे करूंगा। बात समझ रहे हो? 180 ही पे करूंगा। या इसको ना एक उस स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, नेट टैक्स पेबल की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि जीएसटी एक तो डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जीएसटी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, दिस इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज टोटल टैक्स विच शुड बी पेड, और इनपुट टैक्स इज इतना मैं पहले पे कर चुका हूं, तो सिर्फ नया वाला पे करूंगा। ठीक है? एक चीज देखना ढंग से, इसको डीलर को जो भी चीज मतलब 5000 की पड़ी, अब उसको नेट मतलब 5900 की नहीं पड़ी, ये बात समझना ढंग से। एक्चुअली उसको उसने 5900 दिए और आगे उसने 1080 कलेक्ट कर लिया और सिर्फ 180 दिया, तो 900 जो दिया था वो कलेक्ट कर लिया वापस। इस जीएसटी में इसने पहले 900 दिया था ना एक्स्ट्रा, वो 1080 जब कलेक्ट किया उसमें से 180 गवर्नमेंट को दे दिया, 900 खुद रख लिया। ये कहना चाह रहा हूं, रख लिया। तो उसने कभी जीएसटी पे किया ही नहीं है नेट ओवरऑल। तो कभी भी जो डीलर होता है ना, उसके पास जो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस पड़ती है ना, उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ती है या उसको जो बिल पड़ता है, वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, नेट सारा बेचने के बाद। समझ रहे हो? और जो एंड कंज्यूमर होता है उसको जितना अमाउंट देना पड़ता है नेट, उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। समझ रहे हो? उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्योंकि उसने दिया है भाई 1080, उसको वापस कहीं मिले नहीं। एंड कंज्यूमर क्यों दे रहा है? क्योंकि वो कोई सर्विस या गुड यूज कर रहा है। ठीक है? अब जो डीलर है उसने 900 दिए थे यहां पे, लेकिन वापस 1080 कलेक्ट कर लिए और उसमें से 180 दे दिया, तो जो 900 दिए थे वापस 900 आ गए, तो उसने कभी जीएसटी पे नहीं किया नेट में। तो इसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ता है ना बीच वाले आदमी को, वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। ठीक है? और एंड कंज्यूमर में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। समझ गए? ये कह रहा हूं, बस ये इतना सा स्टेटमेंट है, अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे। ठीक है? क्या कह रहे हैं? इसको डीलर बनाएंगे कह रहे हैं। एंड कंज्यूमर नहीं बनना, डीलर बनना है, जीएसटी नहीं पे करना पड़ता। ठीक है? एक स्टेटमेंट लिखवा दूंगा मैं कि चलो, कॉस्ट प्राइस एप्लीकेबल फॉर डीलर, कॉस्ट प्राइस एप्लीकेबल फॉर डीलर इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। कॉस्ट प्राइस एप्लीकेबल फॉर डीलर इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। दूसरा लाइन लिखो, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी से एक्सक्लूडेड है। ठीक है? और द कॉस्ट, एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द कॉस्ट प्राइस
for end consumer, the cost price for end consumer, the cost price for end consumer is inclusive of GST, is inclusive of GST. समझ गए ना? होपफुली समझ गए होगे. ठीक है भाई, तो आप ये क्वेश्चन करें, आप करो. दिख रहा है? फिर ठीक. क्वेश्चन लिख लेना ना, सिर्फ सॉल्व मत करना. क्वेश्चन भी लिखना फिर सॉल्व करना. ऑब्वियसली फिर तुम्हारे नोट्स तो बन ही रहे ना यार, है ना? कल को नोट्स ही तो पढ़ोगे. या एक काम कर सकते हो ना, ये तुम्हारी बुक के स्क्रीनशॉट्स हैं, राइट? तो एग्जाम्पल 8 लिख दो सीधा, दैट विल वर्क, राइट? हाँ, बुक नहीं खोलना है, बुक बंद रखना है. बुक खोल, तेरे को दिख तो रहा है क्वेश्चन? अब जल्दी सॉल्व करो इसे और आंसर बताओ. कहानी सी समझे? हाँ, वो डायग्राम सा बनाना, वो ठीक है जो बनाए थे हम शुरू में. हाँ हाँ, बोलो बोलो. लवली, करेक्ट. हम तो क्वेश्चन नहीं पढ़े, उससे पहले आंसर आ गया. तो जल्दी से तुम सुनते तो चीजें जल्दी बोलते. $24 is correct. A, B and C are three traders belonging to, हाँ तो निकालना, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा तब तक. 3 different, 24 आ गया बस, ठीक है. A, B and C are 3 different traders belonging to 3 different states. Trader A sells some goods to Trader B for rupees 500. 500 में बेचा इसने. And Trader B sells the same good to Trader C at profit of, profit कितना है? 200, right? और GST कितना है? 12%. तो टैक्स लाइबिलिटी, भाई प्रॉफिट का ही तो जीएसटी लगता है परसेंटेज, डायरेक्ट. तो डायरेक्ट मेथड, मतलब दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है. वापस इसका 500 में 200 ऐड करके 700 में बेचो, फिर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करो, इनपुट टैक्स कैलकुलेट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तब वो देना है टैक्स लाइबिलिटी. और एक डायरेक्ट क्या है, प्रॉफिट का 12% निकाल लो, है ना? जीएसटी और टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी आपका कितना हो जाएगा? 12% ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 200. तो यहां से कितना आ गया? ₹24. चलेगा क्या? समझ में आया? और एक लेंदी मेथड कौन सा है, वो भी आना चाहिए. लेंदी से ही बनाए हो अभी डीलो. तूने शॉर्ट वाले से बनाया? हाँ, मतलब 700 इसको करके फिर 700 का 12% और वो सब, ठीक है. कर दूं क्या लेंदी? भाई ये 700 का बेचेगा, 200 प्रॉफिट है, तो इसमें जीएसटी इसका कितना है? आउटपुट जीएसटी कितना हो गया? 700, 12% ऑफ 700, तो दिस शुड बी 84. इनपुट जीएसटी कितना हो गया? इसने पहले कितना पे कर रखा है? 12% ऑफ 500, तो दैट शुड बी 60. तो टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? 84 माइनस 60, 24. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. लिखा के बच्चे, लिख ले कुछ छोड़ मत, ठीक है? यही तुम्हारे नोट्स हैं, आगे रेडी. सब आसान आसान है. लिखो 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 लिखो. तेरे को समझ में आया? तेरे 24 आया तेरा आंसर? और छोटे वाले से कर रहा है? कर ले भाई.
टैक्स लायबिलिटी, इसका मतलब समझते हो ना? टैक्स लायबिलिटी का मतलब कितना क्या होता है? रौनक, टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है? कितना टैक्स की और जिम्मेदारी बची हुई है, ये वाला, ठीक है? आई वुडेंट से नेट टैक्स, नेट टैक्स इज आउटपुट टैक्स। टैक्स लायबिलिटी मतलब कितना और गवर्नमेंट को देना बाकी है, समझ रहे हो? नेट टैक्स गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है? 84, उसमें से 60 वो पहले दे चुका है और 24 टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है? अगले पे चल ले। ठीक है भाई, ट्राई दिस। क्या कह रहा है तू? इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इजी है तो जल्दी कर दे फिर। इंट्रा, इंटर स्टेट इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इंट्रा इज विद इन स्टेट, ठीक है? विद इन स्टेट इज SGST CGST, इंटर स्टेट इज IGST इंटीग्रेटेड। यस, और SGST भी जीरो होगा, IGST कंप्लीट होगा। हल्का सा गलती से मिस्टेक हो गया। सेवन 720 इज करेक्ट, 720। देखो भाई बाकियों का भी आ रहा है क्या? सेवन 720 आया, गुड यार, लवली। अपना आया बच्चे? सिद्धार्थ, जल्दी करो जल्दी करो। तू लॉन्ग मेथड से कर रहा है? कर कर, तू लॉन्ग से कर, कोई ना, पहले होना चाहिए कि आए तो सही। ठीक है भाई, कानपुर से वाराणसी और वाराणसी से रांची, राइट? कानपुर से वाराणसी और वाराणसी से रांची, तो आपका कानपुर से वाराणसी कितने का बेचा है आप इसने? 12,000, राइट? एंड देन फ्रॉम वाराणसी टू रांची एट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। प्रॉफिट कितना है? 4,000 का। तो आगे कितने का बेचा होगा? 16,000, ठीक है? वैसे तो GST पेबल एट वाराणसी विल बी 18% ऑफ 4,000। सीधा कर दो ना यार, समझ रहे हो? GST पेबल एट वाराणसी इज इक्वल्स टू 18% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 4,000। तो 0,0,0,0, ये कितना आ गया? ₹720 आंसर, ठीक है? क्या हुआ, कुछ गलत लग रहा है? ठीक है, प्रॉफिट का डायरेक्ट 18% लेना आपको। बच्चे बुक बंद।
क्या डन? क्या आगे चल लूं? ठीक है, तो नेक्स्ट करो करो। हम आए। कौन सा? फर्स्ट का बोल रहा है। यस करेक्ट। नेक्स्ट इसने बोल क्या रखा है इसने? अमाउंट पेड बाय द बायर इन मदुराई। लवली। करो करो करो, हो गया? हुआ? चलो दूसरा ट्राई करो, तो टाइम ले लो। तुझे डायरेक्ट कर रहा है? करो करो करो, अपना नहीं आया ना, ट्राई करो। सिद्धार्थ, फर्स्ट का आया, सेकंड ट्राई कर रहे हैं। सेकंड 1260 नहीं। देख क्या है, अमाउंट पेड बायर इन मदुरई, टोटल कितना पे करेगा? बिल पूछ रहा है उसका, एंड मदुरई वाला जो है दैट इज द एंड यूजर लिखा है ना। हुआ? अपन से आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है सेकंड पार्ट का? अपना क्यों इतना है क्या? चलो देखते हैं। एन आर्टिकल इज, तुम क्या क्यों? गुड। एन आर्टिकल इज सोल्ड फ्रॉम जयपुर टू चेन्नई। An article is sold from Jaipur to Chennai and then from Chennai to Madurai. बात ठीक है? If the rate of tax under GST system is 18%, GST always अपन को कितना यूज करना है इसमें? 18%, ठीक है?
एंड द प्रॉफिट मेड बाय द डीलर इन चेन्नई, चेन्नई वाले इसका प्रॉफिट कितना है 2000, राइट। तो अब क्या बोल रहा है, अच्छा एक चीज, एन आर्टिकल इज सोल्ड फ्रॉम जयपुर टू चेन्नई फॉर रुपीज, ये कितना है 5000 का, बात ठीक है। तो अब बोल रहा है कि प्रॉफिट अगर इतना हुआ है तो मेरे को नेट जीएसटी पेबल एट चेन्नई कितना होगा, पहले का तो डायरेक्ट हो जाएगा 18% ऑफ 2000, तो इट शुड बी 360, चलेगा। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट इतना है तो इसने कितने का बेचा होगा 7000, लवली, और 18% इसका ऐड करोगे, यस। तो अमाउंट पेड बाय द बायर इन मदुरई विल बी, इसका बिल कितने का बनेगा, इसकी सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, तो इसका बिल कितने का बनेगा 7000 प्लस 18% ऑफ 7000, तो आपका 7000 प्लस 1260, 8260 आंसर। अच्छा सही था, तुम 1260 बोले ना, मेरे को लगा तुम सिर्फ जीएसटी निकाले, उसमें ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस तो ऐड होगा ना, क्योंकि टोटल अमाउंट पेड बाय द बायर, एंड यूजर ने कितना दिया है अमाउंट, तो वो तो बिल वाला अमाउंट देगा ना यार, है ना, ये समझे ना। अपन कहां गलती कर रहे थे बच्चे, ये जीएसटी से एक्सक्लूज, ये जो 5000 है दैट इज लाइक एन आर्टिकल इज सोल्ड फ्रॉम दिस, 5000 का इसने बेचा, इसको 5000 का नहीं पड़ा, इसको जीएसटी वाला ही पड़ा, वो ठीक है, ठीक है। इसमें इसका अगर जीएसटी इसको जीएसटी कितना इनपुट जीएसटी अलग से इसको देना पड़ेगा, फिर एक इसने आउटपुट जीएसटी लिया और डिफरेंस पे किया है। नहीं नहीं नहीं, ये बिल नहीं है, अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया होता ना तो ये बिल अमाउंट होता, बिल अमाउंट होगा 5000 प्लस 18% जीएसटी, समझ रहे हो। आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 5000, ठीक है, सेलिंग प्राइस उसका 5000 है। मैं समझ रहा हूं तुम ओवर थिंक किए इसमें, तुम्हें, अरे मतलब इसका सेलिंग प्राइस 5000 है, इसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, इस टाइप सोचना। सिंपली ये भी तो सोच सकते हैं कि जीएसटी इन कंज्यूमर ही देगा ना, नेट, वाला तो हाँ वो अपना ले लेगा वापस हाँ, जीएसटी, तो फिर देना तो सब इन कंज्यूमर को ही है, सब एंड कंज्यूमर को ही है, दैट आई एग्री, वो भी सही है, क्योंकि जीएसटी जितना पे करेगा वो मदुरई पे करेगा, बीच वाला खुद की जेब से जीएसटी को भी पे नहीं कर रहा कुछ, ये वाली बात है, बात समझ रहे हो। समझे क्या, इसको यहां पे ये कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि 5000 जो चेन्नई ने टोटल पे किया इसको वो है अमाउंट, बट वो नहीं लेना, सोल्ड फॉर इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस या इस चीज का कॉस्ट प्राइस ये था, बिल अमाउंट नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअली वो सोच सकते हो। ये समझे, आगे बढ़ जाएं, लिख लिया ना 11 ना, ठीक है, ये करो, इट्स फाइन, ये कोई छूटा तो नहीं है ना अपना क्वेश्चन, ठीक, सारे हैं, ये किस पे हैं, इस पे हैं, ठीक, करो। जल्दी जल्दी कर दो।
फर्स्ट का आंसर कितना बोल रहे हो आप? पहले का 120, 120. इनपुट टैक्स फॉर द डीलर इन सोलन. 120 इज करेक्ट. सेकंड का 1000, सेकंड का 1000 इज करेक्ट. थर्ड का 192, थर्ड का 192 इज करेक्ट. फोर्थ का 72, फोर्थ का 72 इज करेक्ट. फिफ्थ का मतलब कि 1600 हम्म. कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में एक बोल रहा था, एक मिनट नहीं निकाले ऐसे बोल रहे थे। अच्छा निकाल तो नहीं निकाले ऐसे ही बोल रहे थे. किसका? फोर्थ का आपका नहीं 72 इज करेक्ट. 72 इज करेक्ट. 1792 इज करेक्ट है ना. उसको नॉर्मली ऐसे भी होता है, कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 1792. ठीक है, देखें हो गया, पूरा हो गया, बताने की जरूरत नहीं है. चारों पार्ट जल्दी लास्ट वाला करो फिर, देन इट्स फाइन. इजी इजी इजी. चारों हो गए देन इट्स फाइन. अच्छा 5 थे क्या? ठीक है. आंसर बोलना है इन सब के. इसका क्या बोले? 120. इसका 1000. इसका 182, इसका 179, ठीक. ये सब मैच किया तब ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं ना, फिर इस पर टाइम वेस्ट क्यों करें. अच्छा 1600 प्लस जीएसटी आ जाएगा ना, इट्स फाइन. कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर. इसके बाद कौन सा है अपना, ये देखो. कॉस्ट प्राइस बिल डीलर के लिए कितना पड़ा, ये वाला है. पिछले वाले में इसने बोला ना, एक सेकंड, सेलिंग प्राइस होगा दैट इज फाइन. लेकिन जैसे होता है ना कि इसने क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर इन कोलकाता, तो उसको कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा, उसको वो आगे बेचेगा तब उसके पास वो प्रॉफिट के साथ ऐड करके बढ़े. समझ रहे हो? किसी एक का सेलिंग प्राइस आगे वाले के लिए कॉस्ट प्राइस ही होगा ना यार, वो वाला बात है ना. यहाँ तुम खत्म हो. आसान आसान डन है. नहीं नहीं आसान है ये भी. जल्दी बताओ फिर मेरे को आंसर इसका. डेटा लिखते जाओ, उसको बार बार पढ़ने से नहीं होगा. समझ रहे हो कि उसको मार्क प्राइस पे बेच दिया वगैरह वगैरह.
1764.24 नहीं 1764 बोल रहा है ना तू, या 17,000 बोल रहा है? 1764 के बाद पॉइंट आ गया ना, तो 1700 ही बोल रहा है। 18,000 वगैरह है डेटा में। देखें क्या? अच्छा करना चाह रहे हो, करो, गुड, अच्छी बात। अच्छा क्वेश्चन ठीक है। चलो देखते हैं। अरे करने ही नहीं दे रही मुझे। आंसर बताना चाह रहे हो, बताओ। अरे मैं बताऊं आंसर, कर आप बताइए। तो कुछ तो गैस मार, कुछ तो करीब बोल। 16,000 समथिंग आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है। अरे यार फिर इसीलिए मैं आंसर नहीं बताता, फिर तुम करने नहीं दे रहे मेरे को आगे। चलो थोड़ा थोड़ा देखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, मेरे को करने दे भाई, आगे भी क्वेश्चंस हैं। A mark price of an article is 18,000 and rate of GST is 12%. A shopkeeper buys this article. ये है आपका shopkeeper. This guy buys this article at a reduced price and sells it at mark price. तो इसने इसको बेचा कितने पे? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस क्या था? 18,000। तो 18,000 पे इसने इसको बेच दिया, ठीक है। इफ द शॉपकीपर पेड, ओके, अब ये इधर गवर्नमेंट को जा रहा है अमाउंट, किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को, या एज टैक्स जा रहा है, ठीक है। इन्होंने CGST पे किया 198.24, CGST पे किया 198.24, तो SGST भी तो उतना ही पे करेंगे, 198.24, तो टोटल GST कितना पे कर दिया? 0.48, ठीक है। ये तो इन्होंने टोटल GST पे किया है, ठीक है, बात सही है। अब क्या है? फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ GST पेड बाय द शॉपकीपर। इस शॉपकीपर ने कितने में खरीदा इंक्लूसिव ऑफ GST, ये पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है उसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि सोचो इनपुट टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स कितना होगा? इनपुट टैक्स इसी पे लगेगा, और वो कितना लगेगा? 12%। तो 12% ऑफ एक्स। आउटपुट टैक्स कहां से आएगा? आउटपुट टैक्स सेलिंग प्राइस जो बाद वाला है बेच रहे हैं उस पे लगता है, तो 18% ऑफ 18,000, 18 स्क्वायर इज है 18 स्क्वायर इज, हाँ हाँ 3240, ठीक है। 18 स्क्वायर इज 324, एक जीरो बचा हुआ है इसलिए 3240, ठीक है। आउटपुट टैक्स आ गया आपका 3240, इनपुट टैक्स है आपका ये, और इन दोनों का डिफरेंस शुड बी पेएबल टू गवर्नमेंट, यही तो बोला था। तो 3240 माइनस 12/100x
इक्वल्स टू 396.48। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझे क्या? समझे यार? ये सब होना चाहिए ना, इट्स फाइन। कहाँ कहाँ गलती की है? इनपुट टैक्स सारे, बट प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ है ही नहीं प्रॉफिट। पता नहीं क्या सोच के कर दिया, बट ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लिख लो ना, पूरा सोल्यूशन लिख लेना। एक्स निकाल जल्दी। हाँ, एक्स का निकालिए क्वेश्चन। अरे पहले क्वेश्चन लिख ले, सोल्यूशन लिख ले, फिर एक्स निकाल। एट द एंड मैच हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना। अब बात ये है कि ये दिस एक्स इज नॉट आंसर। पहली बात, ये क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये क्या है? वो प्राइस जिसपे उसने खरीदा होगा, लेकिन बोल रहा है मेरे को अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर बताओ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो मेरे को लास्ट में जो आंसर चाहिए ना, जो ये पूछ रहा है, दैट विल बी एक्स। जो भी आया उसमें 12% जीएसटी ऐड करोगे, ये आपका आंसर होगा। समझ रहे हो? फिर से सोच के देखो इस पे। मैंने किसी चीज को एक्स पे खरीदा, राइट, एक्स अमाउंट पे खरीदा, तो 12% इनपुट टैक्स पे करूंगा, तो मैं शॉपकीपर ये कितना पे करेगा? एक्स प्लस 12% ऑफ एक्स। यस, इसने बिल इंक्लूड, क्वेश्चन में इतना क्लियरली लिखा हुआ है। आपको निकालना क्या है? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। समझ रहे हो? समझे क्या? तो एक्स का वैल्यू क्या आया पहले ये बता दो। एक्स का कुछ आया क्या? बोलो। 604 कैसे आ जाएगा? कुछ मिस्टेक कर दी हो। अबे x 604 नहीं आ सकता, समझ रहे हो? इधर 604 है, उधर 18,000 है। कैलकुलेशन मैं करूं क्या? क्या इक्वेशन है? 3240 माइनस क्या था? 18%। 18 था, 12 था? 12 था ना? 12। 12% ऑफ x इज इक्वल टू 396.48, यही था? ठीक है, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि कुछ कुछ सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। वैसे तो मेरा मन कर रहा है मैं ये कर दूं, बट ठीक है, अभी तो करना ही पड़ेगा। आपका 0.52 तो आएगा ही, और 9 माइनस 6 एक्स 22,000 आ रहा है, तो फिर प्रॉफिट का होगा? एक्स 22,000 नहीं आ सकता बच्चे। देखो जल्दी जल्दी करते हैं फिर, कोई ना। हाँ, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ये सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है? 3240 माइनस 396.48। 8 में 10 में से गया 2, 5, 3, 13 में से 9 गया 4, फिर 11 में से 3 गया 8, और इधर 2, तो इनका डिफरेंस आया 2843.52 इज इक्वल्स टू 12/100 ऑफ एक्स। ये ठीक है? तो आपका x कितना आ गया? 284352। ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा ना यार, डिवाइड बाय 12, और इसको करो ना डिवाइड, कितना आ रहा फिर? 4 से डिविजिबल है तो 4 3 जार, 4 7 जार 28, 1, और उसके बाद आपका 0,
और 4 8 जार 32, फिर 32, 71088, 8 8 16, 16 8 24, ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 71088 is exactly divisible by 3, 3 2 jar 6, 11, 3 3 jar 9, 20, 3 6 jar 18। इतना कैसे आ सकता है? 2 3 की तरफ जा रहा है क्या? बट ये समझ रहे हो कि x इतना आना इज नॉट गुड। x अगर 23 आ गया तो 18 में क्यों बेचेगा? प्रॉफिट क्या है ना? बात समझ रहे हो? 18 से कम आना चाहिए आपका आंसर। देखो कुछ मिस्टेक ना किए हो। इतना जीएसटी तो हो ही गया है, दिस इज फाइन। एक गलती कर दी है, बताओ क्या? दिख रहा है? दिस शुड बी 12%, नॉट 18%। समझे? इसीलिए हम 20160 बोल रहे हैं। अच्छा, उस वक्त क्या? ठीक है, इट्स फाइन, देख लेते हैं ना। जल्दी से करो, जल्दी से करो, करो करो करो। दिस शुड बी 12। तो 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 8 2 जस्ट 2016 है। नहीं वे 216 हो जाएगा भाई। 2016 क्यों होगा? बात समझ रहे हो? 2160। हाँ, 2160 हो जाएगा ये अगर 2160 हो गया तो आपका ये 2160 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी, तेजी से, मुस्कियां बाद में। ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी। 2160 माइनस 12% ऑफ x इज इक्वल्स टू 396.48। इसको सॉल्व करो जल्दी, इससे आ जाना चाहिए। सर x का वैल्यू 3124। 3124 कैसे आ सकता है? हाँ, इतने आसपास आ रहा है ना। दिस इज फाइन। अब कुछ 1500 में मत निकालना, 15,000 के आसपास निकाला है क्या? $1504 तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। यस, 696, 66 क्या 696 आ रहा है? इट शुड बी 696, देख लेना आएगा ना आपका ये x जो आएगा, इट शुड बी 14,696। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके दिखाओ जल्दी, सबकी कॉपीज में देखूंगा मैं। हाँ, क्या दिक्कत है तेरा गलती बताऊं क्या मैं? 2160 माइनस 12, एक तो ये एक 2 0 नहीं जाएंगे, ये क्या कर रखा है? अरे ये मल्टीप्लाई होगा तो 000 चला जाएगा, समझा? अपन क्या कर रहे हैं बच्चे, इसको आगे सॉल्व क्या किया? 2160 माइनस किया 396, कहाँ पे हैं 3 से? ये कैसे आया 396?
हा हा हा। ये क्या लिखा है बच्चे? 6 लिखा है। ये डेसिमल और ऐसे सब्ट्रैक्ट होते हैं? हैं? क्या गंदगी कर रही है? अरे नहीं, 2160 के आगे डॉट 2 जीरो लगा लो, उसके बाद कर लो, ठीक है। 14696 आएगा आपका आंसर, एक बार चेक कर लेना। इट शुड बी 14696। यस, ठीक है। और उसके बाद उसमें आप 12% टैक्स ऐड कर दोगे तो आपका फाइनल कॉस्ट प्राइस अमाउंट आ जाएगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सिद्धार्थ, तेरे को गलती मिल गई? ठीक है। सब अलग अलग गलतियां करके बैठे हैं। मैंने 18 का 12 ले लिया, किसी ने डेसिमल सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, कोई कोई इंटू 100 नहीं कर पा रहा है। अपन क्या कर रहे हैं? अपन 31,000 निकाल के बैठे। ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, अब ये हो जाएगा ना कैलकुलेशन वाइज, ये लॉजिक वाइज आप समझ गए ना, चलेगा। फाइनल आंसर तुम क्रॉस चेक कर लेना। इट शुड बी 16,000 समथिंग, 16,000 टू बी एग्जैक्ट, 459.52, 459.52। यार है ना, तुम्हारे एग्जाम में आईसीएससी में एक्चुअली बोर्ड्स में ये 2-2 डेसिमल तक आंसर लाने पड़ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं देता है वो। तो कंप्लीट करना जब भी करो। हाँ नहीं, मतलब मार्क्स कट हो जाता है ना यार, आपका मार्किंग स्कीम मिलता है कॉपी चेक करने के लिए, मार्किंग स्कीम मिलता है। मार्किंग स्कीम में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आपका आंसर डिट्टो मैच नहीं किया तो हाफ मार्क काट लेगा, ठीक है। मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है। वो 0.52 की जगह 0.51 हो, 53 हो तो इतना चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 डेसिमल प्लेस तक निकालो एटलीस्ट, वो वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट दे दे। इसका लॉजिक समझ गए ना, लॉजिक इंपॉर्टेंट था, हो जाएगा। अगला करते हैं ना, दिस इज दैट। ये ट्राई करो, करो करो करो। क्या हुआ? मुश्किल हो गया है। ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, फिर डन है अपना। और ये कैलकुलेशन वाइज इजी है तो जल्दी जल्दी कर दो। अगला भी कैलकुलेशन वाइज इजी है, उसके अगला भी, अब सारे कैलकुलेशन वाइज इजी हैं, इट्स फाइन।
5600 5600 हाँ नहीं हम्म। अच्छा, एक मिनट, so 55,290 55,000 टैक्स पेड बता रहे हो तुम? हम्म। टैक्स पेड कम होगा ना यार? हम्म हम्म। कोई है क्या आंसर के करीब, या मैं बताऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करूंगा मैं। आंसर बोलिए ना। तुम बोलो यार, मैं ये बता सकता हूँ तुम सही हो कि नहीं हो, फिर तुम जो आंसर बोल देंगे नहीं, आसपास भी नहीं है, दूर है। आंसर चाहिए? अरे कहिए यस सर। आंसर नहीं बच्चे, कुछ तो बता तेरा। हम्म करीब है। नहीं इतना भी करीब नहीं है। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेंज किए, 1600 के आसपास आए। ठीक है, बट लेट्स सी, देखते हैं, कोई ना। देखो, अब मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली मैन्युफैक्चर्स अ मशीन एंड मार्क्स इट एट ₹60,000। कोई एक मशीन्स का मार्क प्राइस क्या है? 60,000। मार्क प्राइस है 60,000। रुक गए, 1 मिनट रुक सकते हैं, पूरी क्लास ही रोक दो ऐसे। दिल्ली से पटना आया, पटना से आगरा आया। ठीक है, दिल्ली से पटना आया, पटना से आगरा आया, सब इंटरस्टेट चल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। ये आपका डायरेक्ट पता है कि 0 होगा। ठीक है, सब IGST होगा ना यार, तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा, सब इंटीग्रेटेड टैक्स है, सब मोदी जी को जा रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल की बात कर लेते हैं कि जितना भी जाएगा वो सब सेंटर में जाएगा। अब कितना जाएगा ये देख लेते हैं। इसने मार्क प्राइस 60,000 की एक मशीन रखी, ही सेल्स द मशीन टू अ होलसेलर इन पटना 80, यस करेक्ट, 1680 इज करेक्ट। ठीक है, तो he sells the machine to a wholesaler in Patna at a discount of 20। तो यहां पे इस जगह उसने कितने में बेचा? डिस्काउंट ऑफ 20 पे। तो 60,000 माइनस 20% ऑफ 60,000, 6,000 हो गया, 60,000 क्या हुआ? दिस शुड बी 48,000। तो यहां पे जो ये इनपुट प्राइस है ये कितना है? 48,000। ठीक है, और इसने आगे आगरा में बेचा 10% डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे बोल रहा है ना, आगरा को बेचा 10% डिस्काउंट पे। तो यहां पे प्राइस कितना रहेगा? 60,000 माइनस 10% ऑफ 60,000। तो 10% ऑफ 60,000 इज 6,000, 60,000 माइनस 6,000 54,000, राइट? तो यहां पे 54,000। तो अब देखो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ?
आउटपुट प्राइस कितना है 54,000 का, इसने बेचा आगे, खरीदा कितने का था 48,000, प्रॉफिट कितना हुआ 6,000 का, तो 6,000 का 28% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इस पे आउटपुट, चलो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है, इसको कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं इसका, और इसको सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं इसका, इसने आगे कितना बेचा। तो टैक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इज 28% ऑफ 54,000 माइनस इनपुट टैक्स इज 28% ऑफ 48,000, कितना 48,000। क्या यहां तक समझ में आया? देख लेना चीजें गायब ना हो, पक्का। तो अब मैं इसमें से 28% कॉमन ले रहा हूं, बचेगा क्या 54,000 माइनस 48,000 जो 6,000 हो गया, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट से पता चल ही रहा है, दिस इज 6,000, ठीक है। तो अब ये आप कर लेना, दिस विल लीड टू 1680, तो ये अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को 0 जाएगा, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट पे भी खेल सकते थे, ठीक है। मार्क प्राइस लिखा है ना इसने, हाँ हाँ, मैंने 10% ऑफ 60,000 लिया ना, क्या लिखा? हाँ 4080 आया, सही तो है। इसको 6,000 माइनस क्यों किया है? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट बोला है 10%, हाँ। 42,000 आना चाहिए प्राइस। नहीं 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 नहीं, आपको होलसेलर फिर बिजनेस कर क्यों रहा है, बिजनेस कर क्यों रहा है, 42 में बेचना होगा उसे आगे, तो समझे क्या? ठीक है, 48 का ले रहा है, 42 का देगा, तो मैं बिजनेस चलाया क्यों मैंने? ठीक, प्रॉफिट ही होगा, उसी का लेते हैं ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें बच्चे, नोट्स ढंग से बना, ठीक है, पक्का, एक वार्निंग दे रहा हूं ना, आगे से देखना, ठीक। नेक्स्ट करो। फर्स्ट का बोल रहे हो, दैट्स करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। सॉरी, लवली, करेक्ट, करो करो करो, बाकी करो। हाँ हाँ, नहीं बता रहे हो, इट्स फाइन।
प्राइस पूछिए सवाल ढंग से नहीं पूछ पढ़ते हो तुम. तब ठीक है. If the rate of GST at each stage is 18%, find the price paid by dealer. Price paid by dealer. है ना? अपना आ गया, दोनों आ गए. 5,900 हाँ हाँ. और सेकंड का क्या कह रहे हो? 7080 is fine. A dealer A in Kerala buys an article. हाँ तो B से एक सेकंड. This is fine. एग्जांपल बस क्वेश्चन बदल दिया जीएसटी आप प्राइस पूछ दिए. हाँ, इसमें एक्चुअली प्राइस तुम जीएसटी सिर्फ निकाल के बैठे हो. ठीक है, मैच कर जाएगा. पूरा बता देता हूँ, बताऊंगा. अ डीलर ए इन केरला, ए एक केरला में बैठा है. दिस गाय बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹5,000 फ्रॉम डीलर बी. बी से इसने कुछ सामान लिया एट 5,000. ठीक है. द डीलर ए सेल्स दिस आर्टिकल. इसने ए ने सेल किया किसको? सी को. ये डायग्राम शुरू में बनाया करो. ठीक है, ऑलवेज. आपके क्वेश्चन में भी, अगर सोल्यूशन में भी, जब बोर्ड्स में ये डायग्राम बनाते हो तो एग्जामिनर को एटलीस्ट क्या आइडिया लग जाता है? ये आइडिया लग जाता है कि इसको क्वेश्चन पूरा समझ में आया है. समझ रहे हो? अब उसके बाद वो सोल्यूशन ढंग से देखता है फिर. ठीक है, तो बी से, ए ने बी से लिया 5,000 में और सेल्स दिस आर्टिकल फॉर ₹6,000 टू अ डीलर इन सी, टू अ डीलर सी इन द सेम स्टेट. इफ द रेट ऑफ जीएसटी एट ईच स्टेज, रेट ऑफ जीएसटी कितना है ईच स्टेज? 18%. फाइंड द प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द डीलर. तो डीलर ए को कितने का पड़ेगा? 5,000 प्लस 18% है क्या? 18% ऑफ 5,000. तो दिस शुड बी 5,900. क्यों? 18 5 90, 900 ऐड हो जाएगा. और दूसरा क्या है? द प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय डीलर सी. तो इसका 6,000 में 28%, मतलब 18% ऐड हो जाएगा. राइट, तो वो 7080 आ जाता है. सेम चीज है. आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. सिद्धार्थ थोड़ा ढंग से लिख ले भाई, है ना? कुछ थोड़ा साफ सुथरा लिख लेगा तो अपने कुछ कम हो जाता है. बात ये है ना कि तुम्हारे एट द एंड ये कॉपी रहे, इससे पढ़ के तुम बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे ले आओ, वो वाला चाहिए. तू भी कुछ कर ले सही से. अच्छा, अब डायग्राम बनाने लगा तू. सर्कल बनाया कर ना, उससे दिखेगा ना यार. पिछली बार आपने 1A कर ली थी क्या पूरी बच्चे? 1A खत्म थोड़ी हुई है तेरी. अच्छा ठीक है, 1A आपकी खत्म. बच्चे अपना 1A स्टार्ट हुआ था क्या? खत्म नहीं हुआ ना? तो वो भी करना, याद करना, याद रखना. अपना 1A खत्म चालू नहीं किए अभी, 1A करना ना. अब इसके बाद, आज के बाद 1B भी हो जाना चाहिए. ठीक है, तीन हजार फर्स्ट
क्या आंसर बोल रहा है तू? 3000 बोला है तू? कोई और आंसर है? अक्कड़ बक्कड़ चल रहा है। नहीं, गलत है। अपना कुछ तो बोल आंसर। सर एक मिनट। जा, गलती मिल गया यस सर। तो फिर अब कर सही। करो करो करो। क्या हुआ? कुछ सही लिखा है? तुम्हें क्वेश्चन तो समझ में सही आ रहा है ना? मोहसिन, राजीव एंड गीता लिव इन द सेम सिटी। फाइन। मोहसिन सेल्स एन आर्टिकल टू राजीव फॉर रुपीज। अपन ये तो डायग्राम बना ही सकते हैं ना? डायग्राम तो बना लेने दे। नहीं बनाऊं? चल ठीक है, कर। जो कहानी सी लिखी हुई है बस उसका डायग्राम बना रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं ना। मोहसिन sells an article to Rajiv for rupees 50,000 and Rajiv sells the same article to Geeta. इसने गीता को सेल किया at a profit of 6,000. If all the transactions are GST system at the rate of 12%, ठीक है, find the state government tax SGST paid by Rajiv. जो भी जाएगा, सर वो टोटल पूछा है। बोलो बोलो। नहीं और फाइनल आंसर थर्ड पार्ट का बोल रहे हो? हैं? बीच में 1-2 का नहीं बताएंगे अपन। 720 इज ऑफ फर्स्ट, उसका आधा चलेगा। क्यों? क्योंकि SGST पूछा है, तुम शायद GST निकालो। स्टेट GST इज हाफ ऑफ टोटल GST। बात समझ गए? तो 720 का आधा इज दैट इज 360। समझे क्या? गुड। तुम लूज एंड्स, गलतियों पे गलतियां। वो फाइनल आंसर जो बोला तुमने वो सही लग रहा है मुझे, बट मेरे को बीच वाले 2 चाहिए। एक तो बता दिया, दूसरा जो टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय दी CGST। पहला इज 360, दैट्स फाइन। दूसरा का देखो, ट्राई करो। सर गीता 5600 पे 5600। हाँ, गीता को ये तो 56,000 है, एक्सक्लूसिव ऑफ GST है ये। थर्ड का आंसर सॉरी, थर्ड का आंसर तुम बताओ। 56। नहीं भाई, इसमें GST एडेड नहीं है ना। हाँ, जो इसने बोला वो आंसर करेक्ट है थर्ड का। हाउ मच डज गीता पे फॉर द आर्टिकल, इसमें आपने 12% GST ऐड करो और आंसर क्या आया था? 62,720। 62,720, ठीक है। तो गीता को कितना पे करना पड़ेगा? 62,720, ठीक है। और पहले का इज फाइन, दिस इज 360। अब मुझे ये बीच वाला बता दो, सेकंड। 720। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ हाँ, करीब हो बट गलत है। ये गाने गाने से सवाल होते हैं क्या भाई? कोशिश करो करो। अच्छा देखो, आप जिस जिस स्टेज पे GST पे हुआ है, इस पे कितना आया है? GST चेक किया, इस पे कितना है? नहीं होगा सर सेंट्रल गवर्नमेंट 6720 कह रहे हो? 56,000 में 12% निकालेंगे।
हाँ बट ये क्या है CGST, तो उसका आधा करके बताएगी ना आंसर। आगे आगे 3000, बस 3000 पे रुक गए अपन, और भी आएगा ना बच्चे। 3360 इज करेक्ट। इस देखो टोटल सारा GST ये दोनों नहीं पे करते, एंड कंज्यूमर ही पे करता है, राइट। तो एंड कंज्यूमर का GST कितना आ जाएगा, 12% ऑफ 56,000। ये आपका कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 6720, ठीक है। और ये टोटल GST पेड है टू द गवर्नमेंट, राइट। इसका आधा करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा, और अगर स्टेट पूछा होता टोटल GST तो उसका आधा कर देते, ठीक है। ये GST कुछ इसने दिया था, ठीक है। बचा हुआ जो रिमेनिंग है ना, जो प्रॉफिट पे टैक्स इसने दे दिया, और इन दोनों को वो टैक्स यहीं से तो मिला था, समझ रहे हो। तो ये टैक्स मिला, दो टुकड़ों में टूट के गवर्नमेंट के पास गया, तो गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स आया कहां से था, गीता के पास से, ठीक है। तो गीता का आप टोटल टैक्स निकालो, उसका आधा करो, दैट विल बी CGST और SGST। दैट इज टोटल टैक्स, यस। बट तुम्हारा टोटल टैक्स निकला है, टोटल टैक्स 6720 निकला, और CGST इज ऑलवेज इक्वल टू SGST, ठीक है। अब मेरे को अगर CGST प्लस SGST इज टोटल टैक्स और दोनों इक्वल हैं, तो CGST विल बी हाफ ऑफ टोटल टैक्स, तो हाफ ऑफ टोटल टैक्स इसका निकाल लेना, 3 जो भी आ रहा है 3300 समथिंग आ रहा है ना, 60, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 3360, ठीक है 3360। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, डन। क्या एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट डाउन कर लो, ये आप कर लेना, ठीक है। नहीं लिखो ये जल्दी, अच्छा है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट डाउन कर लो डायरेक्ट, लिखो। नोट डाउन का मतलब ये एक होमवर्क कर लेना, और इसके अलावा आपका क्या होमवर्क है, अब आप 1B कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 1A नहीं किया है तो बचा हुआ वो कंप्लीट कर लेना, अपने स्टार्ट नहीं किया बच्चे वो करो, ठीक है। और 1B भी कंप्लीट करो, ठीक है। ठीक है भाई, है ना।